इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा अंतिम दिनों में कौरवों के सेनापति दानवीर कर्ण श्रेष्ठ योद्धा थे, लेकिन फिर भी कर्ण अर्जुन से युद्ध में हार गए। आखिर कौन से वे 5 कारण थे, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। परशुराम का श्राप। परशुराम ने प्रण लिया था कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देंगे। जब कर्ण शिक्षा लेने आया तो वो भी नहीं जानता था कि वो एक क्षत्रिय है, अतः उसने कहा, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे युद्ध विद्या सिखाएं। परशुराम ने कर्ण को सभी अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। वह इसमें महारथी हो गया। एक दिन जब गुरुजी उसके सो रहे थे तो कर्ण ने उनका सर अपने गोद में रख लिया, लेकिन तभी एक बिच्छू ने उसके जांघ पर काट लिया। पर कर्ण को भय था कि कहीं गुरुजी की नींद न खुल जाए, जिस कारण से कर्ण वहीं बैठा रहा और उस दर्द को सहता रहा। लेकिन डंक इतना भयानक था कि कर्ण का बहता खून परशुराम जी को छू गया, जिस कारण उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, तुमने बिच्छू को हटाया क्यों नहीं? तो उसने कहा, कहीं आपकी नींद न खुल जाए इस कारण से। लेकिन परशुराम जी को शक हो गया, इतना सहनशीलता तो किसी ब्राह्मण में भी नहीं होता। जरूर तुम एक क्षत्रिय हो, यानी कि तुम्हारे अंदर क्षत्रियों वाला गुण है। जिस कारण से क्रोध में आकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस वक्त तुम्हें विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तुम इसे भूल जाओगे। ब्राह्मण का श्राप। एक दिन जब कर्ण धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था तो उसने गलती से गाय के बछड़े को खतरनाक वन्य पशु समझकर तीर चला दिया, जिस कारण बछड़ा वहीं मारा गया। तब बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस रथ पर चढ़कर तुमने असहाय बछड़े को मारा है, एक दिन वह रथ तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। और हुआ भी यही। जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था तो उसका रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जा रहा था। ऐसे समय में मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया जब वो रथ का पहिया निकाल रहा था। कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती उसकी माँ है, लेकिन भला जिस दुर्योधन के साथ उसने सारा जीवन बिताया, यहाँ तक कि जिसके बदौलत उसके ऊपर से शूद्र समाज का दाग हटा, भला वो ऐसे मित्र को कैसे धोखा दे सकता है? जिस कारण कर्ण ने मना कर दिया। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने ही भाइयों को मारोगे? तब कर्ण ने कहा, सारी दुनिया आपको 5 पुत्रों की माता के नाम से जानती है, इसलिए मैं अर्जुन को छोड़कर बाकी अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा और आपके पुत्रों की संख्या को नहीं बिगड़ने दूंगा। कवच और कुंडल। देवराज इंद्र व श्री कृष्ण दोनों ही जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच व कुंडल होगा वो युद्ध में अपराजित रहेगा, जिस कारण कृष्ण ने इंद्र को कर्ण के पास एक साधु के रूप में भेजा और कर्ण से कहा, सारी दुनिया आपको दानवीर कर्ण के नाम से जानती है, परंतु मैं आपसे जो मांगूंगा वो आप नहीं दे पाओगे। तब कर्ण ने कहा, मैं प्रण करता हूँ आप जो मांगोगे मैं निसंकोच दूंगा। तब इंद्र ने उससे उसका कवच व कुंडल मांगा। बिना क्षण गंवाए निसंकोच कवच व कुंडल इंद्र को सौंप दिया। अर्जुन के साथ हुए युद्ध में अगर कवच व कुंडल कर्ण के पास होता तो निहत्थे कर्ण का अर्जुन बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। अर्जुन को जीवन दान देना। महाभारत के युद्ध में एक बार कर्ण का अर्जुन से सामना होने पर कर्ण ने अर्जुन के साथ घंघोर युद्ध किया। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन से हर तरह से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। कर्ण ने अपने घातक बाणों की वर्षा से अर्जुन के धनुष की बाढ़ काट डाली और अर्जुन को बेबस कर दिया। ठीक उसी समय कर्ण ने अर्जुन के दोनों हाथों पर तीर चलाया। तीर अर्जुन के हाथों में से होकर रथ में धंस गया और अर्जुन का हाथ रथ में फंस गया। कर्ण ने दूसरा निशाना अर्जुन की गर्दन की ओर किया, लेकिन उसी समय कर्ण की नज़र अस्त होते हुए सूर्य पर पड़ी। उसे लगा जब तक ये बाण अर्जुन तक पहुँचेगा सूर्यास्त हो चुका होगा। चूँकि नियमों के अनुसार सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद युद्ध करना वर्जित था, इसलिए कर्ण ने वो बाण अपने तरकश में वापस रख लिया और अर्जुन को जीवन दान दे दिया।
We meet in next video with new topic. Thank you for watching.